कुंभलगढ़ दुर्ग में धार्मिक आयोजन को लेकर दो समाजों में टकराव की स्थिति के चलते केलवाड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बाजार 3 दिनों से बंद थे और आज दोपहर बाद में बाजार खुल गया। दोनों ही समाजों में सहमति बन गई। प्रशासन की मध्यस्थता से ये जो विवाद था 2.5 दिन बाद खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान खासतौर से केलवाड़ा बाजार के साथ ही आसपास की ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें भी बंद रही, बाजार बंद रहे, जिससे करीब 2 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। इस वजह से क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हुए, होटल कारोबारी भी परेशान हुए और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन जो खास तौर से कुंभलगढ़ दुर्ग पर धार्मिक आयोजन को लेकर 2 समाजों में जो टकराव की स्थिति बन रही थी, उसके चलते यहाँ पर कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार बुनकर, कुंभलगढ़ की उपखंड अधिकारी आकांक्षा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के साथ ही अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों ही समाजों की बैठक हुई और बैठक में अलग अलग दौर से वार्ता की गई। दोनों ही समाज के लोगों से समझाइश की गई और समझाइश के साथ ही बीच का रास्ता निकाला गया और जो टकराव की स्थिति बन रही थी उसे दूर की गई। इसके साथ ही आज अब मुस्लिम समाज की ओर से कुंभलगढ़ दुर्ग में अपनी बस्ती में मुहर्रम का पर्व परंपरानुसार मनाया जाएगा। दूसरी तरफ एहतियातन पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात हैं। केलवाड़ा कस्बा जो पिछले 2.5 दिन से बंद था, आज दोपहर बाद में खुल गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की दखल और समझाइश के बाद आखिर जो टकराव की स्थिति बन रही थी वह खत्म हो गई। इसके साथ ही केलवाड़ा के बाजार पूर्ण रूप से खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है और ख़ास तौर से क्षेत्र जो पर्यटन की दृष्टि से खास माना जाता है। देश और विदेश से बड़ी तादाद में लोग कुंभलगढ़ का दुर्ग देखने के लिए आते हैं और अशांति की स्थिति में टूरिस्ट जो या तो होटल में आए थे, होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या जो आना चाह रहे थे, ऐसे अशांति का माहौल सुनकर वे कुंभलगढ़ नहीं आ रहे थे। ऐसे में अब कहीं न कहीं जो शांति की व्यवस्था वापस कायम हो गई है और ऐसे में अब टूरिस्ट का फिर से आवाजाही शुरू हो पाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग पर प्रतिदिन करीब 1,500 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर दुर्ग को देखते हैं। वो पिछले 2-2.5 दिनों से नहीं आ पा रहे थे। उनका टूरिस्ट भी काफ़ी प्रभावित हो गया था क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग से लेकर केलवाड़ा कस्बे तक भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पहले दिन तो आम जन की पूरी आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहा। दूसरे दिन भी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, शांति व्यवस्था कायम रही, लेकिन बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। इसके चलते टूरिस्ट किसी भी अशांति के माहौल वाले स्थल पर पहले से नहीं आए। इस कारण दूसरा दिन भी प्रभावित रहा और आज दोपहर बाद में सहमति बन पाई। ऐसे में दोपहर तक बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। आज कुंभलगढ़ दुर्ग पर समाज के एकत्रित होने का महापड़ाव का ऐलान था और इससे पहले ही कुंभलगढ़ के उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक व अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों ही समाज के लोगों के प्रतिनिधियों से वार्ता की गई, समझाइश की गई और आखिर में बीच का रास्ता निकालते हुए दोनों ही समाज में जो टकराव की स्थिति थी वह दूर कर दी गई। और इसके बाद दोपहर बाद में व्यापार मंडल द्वारा बाजार खोलने का ऐलान कर दिया। बाजार खुल गया है और आम जन में जो असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी वह दूर हो गई है। निश्चित तौर पर प्रशासन का जो प्रयास था काफ़ी बेहतर रहा। इस पूरे मामले को लेकर अब जानते हैं राजसमंद के जिला कलेक्टर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। दोनों ही पक्षों के लोग आज यहाँ पे आए और एसपी साहब से भी मिले और मेरे से भी मिले। उनसे अलग अलग बात हुई, संयुक्त रूप से भी बात हुई। उसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो बरसों से कुंभलगढ़ के ऊपर जो है ये मुहर्रम का जो इनका आयोजन करता है, ताजियों का जुलूस वहाँ पे निकलता है इनकी परंपरा अनुसार। तो इस वर्ष भी उसका कुछ स्थानीय संगठनों द्वारा विरोध था कि क्योंकि ये पुरातात्विक महत्व की स्मारक है तो इसमें कोई भी गतिविधि हो तो उसमें सक्षम स्वीकृति होनी चाहिए। इस तरह का विरोध उन्होंने प्रकट किया था, जिस पर पुरातत्व विभाग की हमने सहमति भी प्राप्त की और उसके बाद में उनको
कानून व्यवस्था को देखते हुए उनके रूट को थोड़ा संक्षिप्त किया। हर बार से थोड़ा संक्षिप्त रूट पे उन्होंने कल अपना आयोजन किया और आने वाले 2 दिन भी वो करेंगे। और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो पुलिस और प्रशासन के जो भी कानूनी आदेश होंगे उसको पूरी तरह से मानेंगे। और सभी जो दूसरे समुदाय हिंदू संगठन के भी सभी लोग मिले और उनसे भी अपील की गई कि उनको सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को अपने जो त्यौहार मनाने के लिए अपनी ओर से जो भी सहयोग है वो प्रदान करें और किसी भी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ताकि जिससे अपने क्षेत्र का नाम खराब हो। और कुंभलगढ़ एक पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, तो यहाँ से ऐसी घटनाओं से यहाँ का पर्यटन भी प्रभावित होगा, जिससे स्थानीय लोगों के आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। तो उनसे अपील की गई है कि सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अपने धार्मिक आयोजन करें, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि वो किसी भी प्रकार के कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने दोनों ही समाज के लोगों से अलग अलग दौर पर वार्ता की। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और जिला कलेक्टर द्वारा दोनों ही पक्षों से समझाइश के प्रयास किए गए। अलग अलग दौर पर वार्ता हुई और उसके बाद इस जो टकराव की स्थिति बन रही थी, जो गलतफहमियां थी या जो असमंजस की स्थितियां थी, उसे दूर की गई। दोनों ही समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर अलग अलग दौर पर वार्ता के बाद इस अंतर्कलह को ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही कुंभलगढ़ क्षेत्र में आज तीसरे दिन दोपहर बाद में बाज़ार खुल गए। कुंभलगढ़ दुर्ग को भी खोल दिया गया और वहाँ पर भी पर्यटकों की आवाजाही भी शुरू हो गई हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों द्वारा लंबे दौर में दोनों ही समाज के लोगों से समझाइश के प्रयास हुए और इसके चलते निश्चित तौर पर तीसरे दिन कुंभलगढ़ दुर्ग में जो विवाद हो रहा था उसकी सुलह हो गई। इसी तरह राजसमंद जिले की अन्य अपडेट खबरों के लिए आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।